नमस्कार, मैं गरिमा शाह। आज मैं बात करने वाली हूँ यूसीसी और उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड सरकार ने 6 फरवरी मंगलवार को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर कानून पेश किया। इस कदम में सबसे आगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार 5 फरवरी को कहा कि प्रस्तावित यूसीसी न केवल सभी वर्गों की भलाई के लिए होगा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास और एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप भी होगा। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में सरकार द्वारा नियुक्त पैनल ने कई सिफारिशों वाली 4 वॉल्यूम 749 पेज की रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार किया। पैनल ने 2.33 लाख लिखित फीडबैक ऑनलाइन एकत्र किए और 70 से अधिक सार्वजनिक मंचों का आयोजन किया। इन बैठकों के दौरान पैनल के सदस्यों ने ड्राफ्ट तैयार करने में मदद के लिए लगभग 60,000 लोगों से बातचीत की। यूसीसी के कई प्रस्तावों में बहुविवाह यानी एक ही समय में एक से अधिक पत्नियां रखने की प्रथा और बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध, सभी धर्मों की लड़कियों के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड मैरिजेबल एज और तलाक के लिए एक समान प्रक्रिया शामिल है। जेंडर इक्वालिटी और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन सिफारिशों पर विशेष 4 दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान विचार विमर्श किया जा रहा है, जो 5 फरवरी को शुरू हुआ और गुरुवार तक जारी रहेगा। यूसीसी ड्राफ्ट में नागरिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें विरासत के अधिकार, मैंडेटरी मैरिज रजिस्ट्रेशन और लड़कियों के लिए मैरिजेबल एज को बढ़ाने की सिफारिशें शामिल है, जिससे शादी से पहले उनकी शिक्षा को सुविधाजनक बनाया जा सके, वे अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर पाए और पूरी करें। इसके अतिरिक्त अपने विवाह को रजिस्टर कराने में असफल रहने वाले कपल्स सरकारी सुविधा के लिए अयोग्य होंगे, जिसे लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक दबाव के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि ड्राफ्ट की विशेषताएं जनता के लिए अज्ञात है। रिपोर्टों से पता चलता है कि यह धार्मिक संबंधिताओं के बावजूद विवाह, तलाक, लैंड संपत्ति और विरासत कानूनों को शामिल करते हुए एक कानूनी ढांचा स्थापित करेगा। अगर ये इनैक्ट होता है तो उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद गोवा के नक्शे कदम पर चलते हुए यूसीसी को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा, गोवा में, जहां यह पोर्चुगीज रूल के दिनों से चालू है। उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित यूसीसी धार्मिक सीमाओं से परे जाकर मुस्लिम महिलाओं सहित सभी को गोद लेने का अधिकार प्रदान करता है। इसमें हलाल और इद्दत यानी तलाक या पति की मृत्यु के बाद एक महिला को जिन इस्लामी प्रथाओं से गुजरना पड़ता है, इन जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाना, लिव इन रिलेशनशिप की डिक्लेरेशन को बढ़ावा देना और गोद लेने की प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। एक बार प्रस्तावित यूसीसी लागू हो जाने के बाद लिव इन रिलेशनशिप को कानून के तहत रजिस्टर कराना होगा। कानूनी विशेषज्ञों का दावा है कि ऐसे रिश्तों के रजिस्ट्रेशन से पुरुषों और महिलाओं दोनों को फायदा होगा। ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण उपायों और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को शामिल नहीं किया गया है, जो उत्तराखंड की आबादी का 3% है। यूसीसी की अन्य प्रमुख विशेषताओं में बेटों और बेटियों के लिए समान संपत्ति अधिकार, वैध और नाजायज बच्चों के बीच अंतर को समाप्त करना और गोद लिए गए और बायोलॉजिकली बॉर्न बच्चों के लिए समान व्यवहार शामिल है। किसी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में प्रस्तावित यूसीसी पति या पत्नी, बच्चों और माता पिता के लिए समान संपत्ति अधिकार सुनिश्चित करता है, जो पिछले कानूनों से अलग है और जो ऐसे अधिकारों को सीमित करते हैं।